रागिनी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, क्योंकि 12 विपक्षी दलों का समर्थन इस आंदोलन को प्राप्त है, जिसमें सबसे प्रमुख है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस को किसानों की चिंता है या नहीं है? भगवान का सौदा करता है, इंसान की कीमत क्या जाने। जो धान की कीमत दे न सका, वो किसान की कीमत क्या जाने। ये जो सवाल का तीर आपने विपक्ष की ओर घुमाया है ना चित्रा जी, इसका रुख असल में मोदी सरकार की तरफ मोड़ देना चाहिए। भाई, जमावड़ा किसी भी तरीके का हो, वो कोरोना काल में बहुत ही घातक होगा, ये बात कौन नहीं जानता। लेकिन किसानों के आंदोलित होने का जो ये पूरा सबब है, इसे रोकने का अधिकार क्षेत्र केवल मोदी जी के पास है। मोदी जी चाहें काले कानून को वापस लें या कम से कम अनिश्चित काल तक टाल दें। यहाँ पे बंद कर दिया, अटपटा सा लग। तो किसान अपने आप वापस चले जाएंगे। आप ये सवाल विपक्ष से क्यों पूछ रही हैं, मुझे समझ नहीं आया, पर मैं आपको ये जरूर बताती हूँ कि आज किसान आंदोलित क्यों। देखिए, किसान आंदोलित इसलिए है क्योंकि मोदी सरकार को अपना अहंकार किसानों के अधिकार से ज्यादा बड़ा लगता है। मोदी जी ने अपने सिंहासन तक पहुंचने का हर रास्ता किसानों के लिए बंद कर दिया है। जब भी किसान आगे जाने की कोशिश करते हैं, मिलने की कोशिश करते हैं, राजमार्ग खुदवा दिए जाते हैं, तार बिछवा दिए जाते हैं, कीलें खड़ी कर दी जाती हैं। जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, महिलाओं को भी नहीं बख्शा जाता, लाठियां बांधी जाती। आज किसानों के लिए बड़ा सवाल ये हो गया है कि वो अपनी फसल को और आने वाली नस्ल को कैसे बचाएं। और यही कारण है चित्रा जी कि किसानों को आंदोलित होना पड़ रहा है। और ये सरकार इतनी निष्ठुर है कि जब चुनाव आते हैं तो अन्नदाता बन जाता है किसान, और जब अपना अधिकार मांगने लेकिन लगता है, मौजूदा तो वक्त तो आंदोलन की इजाजत नहीं देता है ना रागिनी नायक, और आपने इस बात को स्वीकार भी किया है कि भीड़ में किसी का भी जाना यानी कि वो खुद अपने आप को संक्रमित कर मौत के मुंह में धकेल रहा है। और ऐसे में अगर हम गलत का विरोध करने की बजाय गलत का समर्थन करें तो सवाल पूछे जाएंगे विपक्ष से। ठीक है मैडम, लौटूंगी मैं आपके पास। आपने चूंकि आपने तीर घुमा दिया है ना गौरव भाटिया की तरफ, तो उनसे जवाब ले दीजिए। मैं लौटूंगी आपके पास। गौरव भाटिया जी, अब किसानों के पास ऑप्शन भी क्या है? 26 मई सांकेतिक तौर पर तो एक बड़ी तारीख है ना, प्रधानमंत्री ने पहली बार शपथ भी ली थी 2014 में। ऐसे में किसान क्या करें अगर उनकी बात को सरकार नहीं सुन रही है? की बात कर लेते हैं। ये 12 दगे कारतूस एक साथ आए हैं और पता चला है आम आदमी पार्टी भी समर्थन कर रही है ऐसे प्रदर्शन का। तो 12 या 13 दगे कारतूस भी एक साथ आ जाएं तो एक अच्छा कारतूस ये नहीं बनेंगे। और इनका मानसिक दिवालियापन निकल चुका है, ये इनको मानसिक लकवा मार गया है। क्यों मैं ऐसा कहता हूं? सबसे पहले तो कम से कम अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ही सुने। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, और मिस्टर बाजवा हैं, ये मंत्री हैं पंजाब में, उनसे पूछा गया क्या ये प्रदर्शन जायज है, तो उन्होंने कहा नहीं, इससे कोविड बढ़ेगा। आज की चर्चा 3 कानूनों पे नहीं है जो पार्लियामेंट से पास हुए संविधान के तहत, जिस पे रोक लगाई है सर्वोच्च न्यायालय ने, जो अभी है ही नहीं एग्जिस्टेंस पे क्योंकि रोक लगी है। आज की चर्चा इस बात पे है, यही कांग्रेस पार्टी दोहरा रवैया दिखाते हुए जब परिणाम आने थे असेंबली के तो क्या कह रही थी, आपको याद है चित्रा जी? हम किसी चर्चा पे नहीं आएंगे, केवल कोविड ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आज तो आ गए हैं, क्या कोविड को परास्त कर दिया है भारत ने? और ये दुखद इसलिए है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 135 करोड़ भारतीय एकजुट हो चुके हैं, लेकिन ये पार्टियां जिनको मानसिक लकवा मारा हुआ है या अराजकता फैलाना चाहती हैं लाशें हों, उनपे गिद्धों की राजनीति करें। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इतनी चिंता थी तो जब संसद में चर्चा होती थी तो राहुल गांधी संसद में ही नहीं थे, वो तो छुट्टियां मनाने इटली चले गए थे। आज हमें ये मानना होगा, जब एपिडेमिक एक्ट लगा है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की जिम्मेदारी है कि जो बाहर निकले उसको गिरफ्तार करें। और ये तथाकथित किसान है, किसान शर्जील इमाम नहीं हो सकता है, किसान योगेंद्र यादव नहीं हो सकते हैं, वरावरा राव नहीं हो सकते जिनपे गंभीर अपराध के मुकदमे चल रहे हैं। ये तो केवल उनके कंधे से बंदूक चलाई जा रही है।